मेरे साथ मेरे सेज इंटरनेशनल स्कूल के 4 होनहार विद्यार्थी, 4 हमारे देश के भविष्य है जो आज मेरे से बातें करेंगे। तो पिल्लई साहब, क्या बोलते हो आप? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ आपकी जैसे ऐसी पर्सनालिटी के ऐसे साइड में बैठ कर सर। थैंक यू सो मच सर। यू आर द बेस्ट इन द कंट्री, बेस्ट ऑन द अर्थ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बेटा, सक्सेसफुल मैं नहीं हूँ, मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है सक्सेस में। ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों ने मुझे बना दिया है, तो सक्सेस मेरी है ही नहीं। तो मैं तो उस पर एक जवाबदारी दी सक्सेस में रहने की। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि मैं उसको कैसे कोरिलेट करता हूँ विद द फैमिली, वर्क एंड फ्रेंडशिप्स। यस सर। तो ये सोच है। आप सोचो कि आपका समय है तो बहुत समय है, और सोचो समय नहीं तो समय ही नहीं है। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक मैं काम करता हूँ, टोटली डिवोटेड टू द वर्क है, और रात को 8 से सुबह 8 तक अपनी मैडम की सेवा करता हूँ, डिवोटेड टू द फैमिली, है ना। इन बिटवीन भी जरूरत होती है तो अपन समय मैनेज करना पड़ता है, समय को मुट्ठी में करना पड़ता है, समय को वश में कर लो, आप इंद्रियों को वश में कर लो। मैंने आज अपनी सेज की बात में भी यही बात करी। आज सुबह हम हर 1 तारीख को मैं सुबह 7:30 से 8 बात करता हूँ सेज की बात। उसमें अगर हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, तो यू डू एनीथिंग। जो ने करा है बड़े बड़े लोग, रतन टाटा जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, आज वो 90+ एज में क्यों है? कि उन्होंने कंट्रोल करा है, चीज़ों को बदल रहे हैं। तो ऐसे अपने भी बदलेंगे। आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ही इज अबव 70, कितनी मेहनत, क्या डेडिकेशन है। रात को 3 बजे भी फॉरेन से आ रहे हैं और रात उतर के रात को मीटिंग लेना शुरू, 2.5 घंटे सोते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने भी अपने आप पे कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। सबसे मेन कंट्रोल करा अपनी नींद पे। मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोता हूँ, और अभी से शुरू से ही। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है सो गए तो हमें ईश्वर ने जगने के लिए भेजा है, सोने के लिए भेजा है। सोने बाद कहाँ हो? जयराम जी की कितने सोने बाद उठ ही नहीं पाते। तो जगने के लिए आए हम। तो काम करो, मेहनत करो, समय को मुट्ठी में कर लो। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपको एजुकेशन सेक्टर में आने और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें सेटअप करने के लिए किसने और कब प्रेरित किया सर? मुझे अपने आप से मैं प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि रियल एस्टेट में मैं काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 80s 90s। 2001 में मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। इतना हमें समाज ने दिया, हम समाज को कुछ वापस करें। तो क्या करें? एक एजुकेशन हमारा अभी भी बहुत कम थी, लिटरेसी रेट। केरल में जैसे अपने इंडिया में अच्छा रेट था, अपना कम था। और स्पेशली भोपाल में बहुत अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। यस। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिससे भविष्य बनता है। अगर आपका बीज अच्छा है तो पेड़ अच्छा होगा। तो हमने बीज पे काम करना चाहा। तो बीज का सबसे बढ़िया काम क्या है? स्कूल एजुकेशन। तो हम स्कूल एजुकेशन शुरू करी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज डाले, फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ डाली, फिर आपका सेज इंटरनेशनल स्कूल डाला। तो ऐसे करा तो मुझे लगा कि एजुकेशन समाज ने हमें दिया, समाज को लौटाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन के द्वारा हमने एक नींव रखी, अच्छे से संस्कार पैदा करने की। हमने कोशिश करी रट्टूपन, जैसा हमारे टाइम हम पढ़ते थे तो रट के पढ़ते थे, मैंने लोग वो ख़त्म करो। अब रटना नहीं है, अब समझना है, और क्यों हुआ ऐसा वो करना है। तो एजुकेशन की शुरुआत बहुत मज़े के लिए करी है। जी सर। रिस्पेक्टेड सर, आज आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। आप बहुत वेल्दी, पावरफुल, नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। इतना कुछ होते हुए भी इस समय पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आनंद देती है? सही बता दूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद देती है जब मैं अब बच्चों से मिलता हूँ। मतलब मन में ऐसा होता है कि वाह यही रह जाऊँ। मुझे बच्चों से मिलकर सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे जीवन का कुछ उद्देश्य हो तो मैं अब जो छोटे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे हैं,
जी सर। उनको नर्चर कर सकूं, उनको देश के लिए जोड़ सकूं, उनको ईश्वर से रिलेट कर सकूं, उनको एक सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त बना रहे, वो आनंद की अनुभूति करा सकूं, उसका ईश्वर और उनसे मिलने का माध्यम बन जाऊं, वो आनंद देता है। और दूसरा एक और आनंद है, जब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन होता हूँ तो बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि मैं उसी का अंश हूँ, उसी में कैसे मिलूँगा, वो एक आनंद, चरम आनंद है। सर, आपकी बिजनेस जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट होकर एक सफल बिजनेस अरिस्टोक्रेट पर ख़त्म हुआ। आपको कब और किससे प्रेरणा मिली? ईश्वर प्रेरणा देता है। और मेरा एक सेज ग्रुप है जिसमें हम 11 लोग हैं। टीम में 11 लोग होते हैं ना, जैसे एक सेज ग्रुप में 11 लोग हैं, जिसमें मेरी दोनों बिटियाएँ भी हैं, मिसेज भी है, मेरे साथ के जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, मेरे वाइस चेयरमैन मेरे जो एजुकेशन के प्रशांत जैन हैं, हम सब मिलके एक हमने पूरा एक वो बनाया है, ग्रुप बनाया है। जब भी जो होता है हम उससे प्रेरणा लेते रहते हैं, जब भी होता है उसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करता। मैं तो कभी कुछ होता बेटा भगवान के सामने बैठ जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, बॉस आंखें नहीं खोलो जब तक मुझे प्रेरणा नहीं दोगे, मुझे सिग्नल दो, मुझे क्या उचित है मेरे लिए, क्या अनुचित है, वो सिग्नल देता है, अपने आप मैसेज देता है कि तू ये कर, तू ऐसे कर, तुझे ये सफलता मिलेगी, तू ऐसे और मेरे लिए काम कर पाएगा। तो करना शुरू कर देते हैं, मज़ा करना चाहिए बस। यस सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा क्रिटिकल या क्रूशियल मोमेंट हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया कि आपकी लाइफ चेंज हो गई उस? मेरी तो बेटा रोज लाइफ चेंज होती है, हर मोमेंट लाइफ चेंज होती है। अभी मैं यहाँ आ रहा था आपके सेज इंटरनेशनल स्कूल दानिश में, आते आते कुछ मैंने क्लास में देखा खूब सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 90 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ की हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल मैडम है भावना, उनसे पूछा ये इतना स्टूडेंट को, बोले सर ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हम इनको अलग तरह की स्किल दे रहे। बोला चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैं गया, उनसे आधा घंटा बात करी, मजा आ गए। तो हर मोमेंट बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, अपने को उसके साथ ढालते जा रहा हूँ। तो चीज़ों को मैं भी बदलूँगा, जो समय तो परिवर्तित है। अभी 11:28 हुए, अगले मिनट 11:29 हो जाएंगे, बदल रहा है तो मैं भी बदल रहा हूँ। मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। तो अपने आप को हर समय तैयार रखो परिवर्तन के साथ में परिवर्तित होना। परंतु एक बात का बहुत ख्याल रखना बेटा परिवर्तन के समय कि हमें शुद्ध रहना है, प्योर रहना है। जो भी देखो ऐसा परिवर्तन करो दूसरों को नुकसान तो नहीं हो रहा हमारे कारण, दूसरे नाखुश तो नहीं हो रहे कि हमने ये लाया था केक और तुमने बोला ला उठा लिया, धीरे से रख लिया जेब में। गलत है। परंतु अगर आप इससे केक मांग के खाओगे तो हो सकता है कि बोले हाँ नहीं ले लो, आप भी ले लो। खुशी देने में होती है, खुशी बांटने में होती है, तो वो आनंद ले लो। तो परिवर्तन करते जाओ और एक्सेप्ट करते जाओ। सर आप आज इतने सारे रियल एस्टेट को होल्ड कर रहे हैं और आप इतने सारे इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं, तो बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता होगा। आप उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उन्हें एनकाउंटर करते हैं आप? बेटा देखो चैलेंजेस आते हैं जी सर। चैलेंजेस किसको मिलते हैं? जो कुछ करता है। आप घर के अंदर पड़ के रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठंड तो वैसे ही भी है, ओढ़ के सो जाओ तो कुछ आएगा ही नहीं। जब आप रोड पे चलोगे तो लगेगा कोई आगे ठोक नहीं रहे। नीचे गड्ढा है कि चल तो इंडिया में ही रहे, खुला हुआ हो टक्कर न जाए। तो चैलेंजेस तो आते हैं, परंतु उसको ऑब्जर्व करना है कि नीचे गड्ढा भी ध्यान रखना है, ऊपर जाना कहाँ है वो भी ध्यान रखना है, कौन पीछे से पत्थर नहीं ऊपर से फेंक दे उसका भी ध्यान रखना है, कौन हाथ पकड़ लेगा आपका उसका भी अपना आपका हाथ भी पकड़ा दो उसको। करते जाओ समझदारी के साथ में, अवेकन के साथ में और समर्पित भाव के साथ में। तो यू शुड बी द विनर ऑफ द यूर सेल्फ। बाहर से हमें जीतना नहीं है, जीत बाहर नहीं है। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जीत कहाँ है? हमारे अंदर है। हमें रोज किससे जीतना है? अपने आप से जीतना है। हमने कल जो करा आज उससे श्रेष्ठ करेंगे, परसों उससे ज़्यादा श्रेष्ठ करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ना है। और हमें बनाया ईश्वर ने काहे के लिए भेजा है? कुछ कर दिखाने के लिए। तो हम कर दिखाएंगे।
सर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस इतने सारे हैं, तो आप इनके लिए क्या विजन और क्या लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चल रहे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म एक होता है कि कॉर्पोरेट वर्किंग, तो वो तो मैंने बहुत सारी करी हुई है। मैंने अपना 5 साल का विज़न, 10 साल का विज़न, 20 साल का, 40 साल का जब जाने वाला हूँ तब का विज़न बना रखा है। सब विज़न तैयार है। एक वो कॉर्पोरेट विज़न होते हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजिकल फुल हम पूरा काम करते हैं कि $1 बिलियन कंपनी कब बनेगी, $10 बिलियन कंपनी कब बनेगी। समझते हो $1 बिलियन कंपनी क्या होता है? $1 बिलियन कंपनी उसको कहते हैं। 1 बिलियन आपके एसेट वैल्यू हो जाती है तो वो $1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होगा? जैसे आज भी 83 रुपीज़ का रेट है, तो 8,300 करोड़ की जब आपकी कंपनी हो जाएगी तो $1 बिलियन कंपनी कहलाती है। जो आजकल स्टार्टअप्स वगैरह चलते हैं ना कि, तो वो सब हमारे से स्टार्ट है। परंतु मेरा मानना है कि ये तो एक विज़न है। असली विज़न क्या है? असली विज़न है उससे मिलना। असली विज़न है उसके लिए अपने लिए प्रेम पैदा करना। असली विज़न है कि जो आपके साथ है वो कहे कि मुझे भी संजीव सर जैसा होना है, मुझे भी संजीव सर जैसा प्रेम देना है और लेना है, मुझे भी संजीव सर जैसा लोगों को खुश करना है। वो विज़न होना चाहिए ज़िंदगी में, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और विज़न कैसे अचीव करोगे? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा वो विज़न कैसे लोगे? सिर्फ शांत रह के, शुद्ध रह के, समर्पित भाव से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा और जंग को जीत लेंगे। सर, आपने अपने बिजनेस में इनोवेशन को कैसे इंक्लूड किया और क्या क्या किया? देखो, इनोवेशंस तो अपने आप, ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इनोवेशन तो बहुत सारे कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं। आप ऐसी टीम को बना लो। आज मेरे पास कितना 2 हाथ है, 2 आंखें, 1 मुंह है, इससे मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो इनोवेशंस के लिए आपको अपने पास हाथ के, अब जब मैं तुम्हारे पास 8 हाथ हो गए, तुम्हारे 8 हाथ मेरे साथ आ गए, जी सर। वो इनोवेशन करेंगे। मेरी पूरे आज 4,000 मेरे साथ परिवार में सदस्य हैं, वो 8,000 हाथ हो गए। 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 70,000 हाथ वो हो गए। तो वो सब मिलके इनोवेशन होता है, अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबको मिलके करना पड़ता है। तो चीज़ों, हाँ, मैं उनके अंदर भाव डालने की कोशिश करता हूँ कि आपको करना है, आप कर सकते हो। बस मैं एक ही काम करता हूँ, जागृत करता हूँ उनके अंदर इच्छा प्रज्वलित करता हूँ, उनके अंदर सोच पैदा करता हूँ, तो दे डू इट। गॉट इट? यस सर। तो मज़ा आया आप सबसे बात करके, थैंक यू सर। खूब एंजॉय करा। यस सर। ऑल द बेस्ट।